2 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो आरंभ में विराम अवस्था में है 7 न्यूटन के किसी क्षैतिज बल के प्रभाव से एक मेज पर गति करती है। मेज का गतिज घर्षण गुणांक 0.1 है। निम्नलिखित का परिकलन कीजिए और उनके परिणामों की व्याख्या कीजिए। हमारे को इस क्वेश्चन में 4 पार्ट दे रखे हैं, जबकि द्रव्यमान हमें दे रखा है m की जो वैल्यू है, पिंड की जो वैल्यू द्रव्यमान है वो 2 किलोग्राम दे रखा है। उसके ऊपर एक 7 न्यूटन का बल लग रहा है। ये इस तरीके से एक सतह है, उसके ऊपर ये कोई 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाला पिंड है। इसे हम 7 न्यूटन के बल से इधर खींच रहे हैं। इस वस्तु के ऊपर इसकी विपरीत दिशा में एक घर्षण बल भी काम करता है। इसको मैं कैपिटल एफ से लिख दूं, इसको स्मॉल एफ से लिख दूं। जो कैपिटल एफ होता है वो होता है म्यू एम जी के इक्वल। म्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 0.1, एम की वैल्यू हमें दे रखी है 2 किलोग्राम, जी की वैल्यू हम यहाँ पर 10 लेकर चलेंगे या 9.8, दोनों में से किसी एक को लेकर चल लीजिए। तो एफ की जो वैल्यू है क्या निकल कर आ रही है, म्यू का मान है 0.1, एम की जो वैल्यू है वो है 2, जी की वैल्यू 9.8। तो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू है वो क्या निकल कर आ रही है 196, और 2 डिजिट के पहले हमने पॉइंट पुट कर दिया। तो जो घर्षण बल है वो 1.96 यहाँ पर काम करता है। अब हमारे को अलग अलग पार्ट में ये पूछा है। जो पहला पार्ट है उसमें ये पूछा है कि लगाए गए बल द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य। तो कार्य के लिए हमें बल चाहिए, बल के साथ में विस्थापन भी चाहिए। तो यहाँ पर जो विस्थापन है, सर्वप्रथम विस्थापन फाइंड आउट करते हैं। तो विस्थापन के लिए हमें पहले एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा बल बट्टे में द्रव्यमान। बल यहाँ पर जो टोटल बल काम करता है वो है कैपिटल एफ माइनस एफ। एफ इधर लग रहा है, स्मॉल एफ इधर लग रहा है, स्मॉल एम। कैपिटल एफ की वैल्यू है 7, 1.96। एम की जो वैल्यू है वो है 2। तो यहाँ से हमारे पास में इसकी जो वैल्यू है ए की वो कितनी निकल कर आ रही है 5.04 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास में निकल कर आ गई है 2.52 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम विस्थापन यहाँ से ज्ञात करेंगे ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर की सहायता से। यहाँ पर u की वैल्यू जो प्रारंभिक वेलोसिटी इसकी दे रखी है पार्टिकल की वो 0 दे रखी है क्वेश्चन में, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ 2.52, और जो t की वैल्यू है वो हमें दे रखी है 10। तो 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। 2 संख्या पहले यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, तो s बराबर आ जाएगा हमारे पास 126 मीटर। तो जो विस्थापन है वो हमारे पास में आएगा 126 मीटर। अब ए पार्ट हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं 10 सेकंड में बल द्वारा किया गया कार्य। तो बल हमारे को दे रखा है बाह्य बल 7 न्यूटन। तो कार्य बराबर हो जाएगा बल इंटू में विस्थापन। बल की वैल्यू है 7, विस्थापन है 126, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 882 जूल हमारे पास में वर्क डन आ गया है। फिर बी पार्ट में हमें पूछा है घर्षण बल द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य। अब की बार जो घर्षण बल हमें यूज में लेना है, घर्षण बल की वैल्यू 1.96 न्यूटन हमने फाइंड आउट की। तो वर्क डन स्मॉल एफ इंटू एस, 1.96 इंटू एस की जो वैल्यू है वो है 126। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 196 को आप 1.96 इंटू 126 तो 246.96 जूल हमारे पास में निकल कर आएगा। सी पार्ट आप देखेंगे, इसमें जो सी पार्ट है उसमें हमें पूछा है कि वस्तु पर कुल बल द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य। टोटल जो बल है वो है 5.04। तो टोटल जो बल है, नेट जो फोर्स है वो हमारे पास में है 5.04, क्योंकि कैपिटल एफ हम इधर लगा रहे, स्मॉल एफ अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट। टोटल बल है वो इन दोनों के सब्सट्रैक्शन के बराबर आ जाएगा। बड़े वाले में से छोटा वाला घटा लेंगे तत्पश्चात आएगा। तो इस कंडीशन में जो वर्क डन है वो एफ नेट इंटू विस्थापन। एफ नेट की वैल्यू है 5.04, विस्थापन है 126।
इस कंडीशन में जो हमारे पास में वर्क डन आएगा 126 को आप 5.04 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में 635.04 जूल आएगा। ये हमने वर्क डन निकाल लिया, ये हमने वर्क डन निकाल लिया, एक ये पार्ट हमने निकाल लिया। अब हमें बात करते हैं फिर से कि डी पार्ट में हमें पूछा है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा में 10 सेकंड में परिवर्तन। तो देखिए 10 सेकंड में जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो वस्तु पर किए गए कार्य के बराबर होगा। नेट जो किया गया कार्य है उसके बराबर होगा। नेट जो किया गया कार्य है वो ये है, तो हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा 635.04 जूल। इसे आप दूसरे तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रारंभिक वेग हमें पता है, अंतिम वेग आप गति के प्रथम समीकरण की सहायता से फाइंड आउट करके गतिज ऊर्जा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यदि हमें दूसरे मेथड से फाइंड आउट करना चाहें तो v बराबर होता है u प्लस में 80, 0 प्लस में हमने a की वैल्यू फाइंड आउट की है यहाँ पर 2.52, t की वैल्यू हमारे पास में 10, तो v हमारे पास में आ गया 25.2। और यदि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है वो तो है दोस्तों 0, तो जो अंतिम गतिज ऊर्जा होगी वही पार्टिकल की गतिज ऊर्जा होगी। तो K2 की जो वैल्यू है 1/2 m इंटू 25.2 का स्क्वायर। m की जो वैल्यू है वो दोस्तों हमारे को क्वेश्चन में दे रखी है 2 किलोग्राम। तो यहाँ से 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, 25.2 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास में फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 25.2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 635.04 ही आना है। मैं आपको बता भी देता हूँ कि 25.2 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 25.2 से तो 635.04 ही आना है। तो दूसरा मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों ही सही है दोस्तों।